देखिए शॉर्ट स्टोरी जो है, जैसा कि नाम, जब नाम सुन के ही लगता है शॉर्ट, यानी ये छोटा होगा। लेकिन उससे पहले तो आप एक बात समझ लो, जो कि मैं बार बार बताता आ रहा हूँ। जैसे हमने पहला चैप्टर पढ़ा एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन, तो वहां हमने देखा कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो फिक्शन के लिए जरूरी है। ठीक है, जिसमें हमने देखा डायलॉग हो गया, कैरेक्टर हो गया, प्लॉट हो गया, सेटिंग हो गया, नरेटिव हो गया, ये चीजें हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब हमने देख लिया एलिमेंट्स ये होते हैं, तो अब जरूरी है हमारे लिए जानना कि ये जो फिक्शन है ये है कौन कौन से, फिक्शन के अंतर्गत आते कौन कौन है। तो फिक्शन के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं, वो है शॉर्ट स्टोरी, और फिर नावेला, नावेल, ये चार चीजें हैं, या शॉर्ट स्टोरी, नावेल, नावेला। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट स्टोरी। सभी को निश्चित रूप से जानना चाहिए कि जितने भी राइटर्स शॉर्ट स्टोरी सारे लिखते हैं, स्पेशली जब भी कोई नावल लिखता है तो उसके लिए शॉर्ट स्टोरी लिखना बहुत छोटी बात है। बाएं हाथ का खेल कह लीजिए तो, क्योंकि जो इतने बड़े बड़े 400-500 पेज के नावल लिख सकता है, उसके लिए भाई 5-6 पेज का स्टोरी तो हमेशा उसके दिमाग में घूमता होगा। बहुत ही आसान है। तो इसलिए जो है सबसे पहले जितने भी नावल राइटर आप देखेंगे उन्होंने खूब शॉर्ट स्टोरी लिखी है। चाहे आप हार्डी बोल लीजिए, चाहे डिकेंस बोल लीजिए, चाहे आप जो है अभी पढ़ेंगे अर्नेस्ट हमिंगवे, चाहे फाकनर, कोई भी ऐसा, चाहे इंडियन राइटर में ले लीजिए आपके आर के नारायण, मुल्क राजानंद, के राजा राव, सबने शॉर्ट स्टोरी बहुत लिखी है। तो शॉर्ट स्टोरी एक ऐसी विधा है, इतनी फेमस है कि हर कोई इसमें हाथ आजमा लेता है। छोटी सी कहानी जो आपके दिमाग में आ जाए, चाहे वो इमेजिनेटिव हो, चाहे आपके लाइफ से रिलेटेड हो, आप जब लिख देते हैं, जहाँ पे ज्यादा इधर उधर का वो ना हो, कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, बहुत ही सिंपल कैरेक्टर, बहुत ही सिंपल प्लॉट, बहुत ही सिंपल सिंपल थीम, बहुत कम कैरेक्टर हो, ठीक है, एक तरह से प्लॉट चल रही हो, तो इस तरह के जो होगा एक क्रिएशन, वो शॉर्ट स्टोरी की कैटेगरी। हम्म चलिए देखते हैं लैंग्वेज के हिसाब। A short story could be defined as a short piece of fiction that concentrates on a single incident, single character, or the creation of a single effect or impression. ठीक है, तो क्लियर। तो शॉर्ट स्टोरी को आप अगर डिफाइन करना हो तो कहते हैं कि एक ऐसा फिक्शन है, फिक्शन का इतना छोटा रूप है, जो कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन, जिसका फोकस पूरी तरह से कहाँ होता है जी, एक सिंगल इंसिडेंट, कोई भी जो है प्रोटेगोनिस्ट है, उसके जीवन के हर एस्पेक्ट को शॉर्ट स्टोरी में आप कवर ही नहीं कर सकते। किसी एक एस्पेक्ट को, किसी एक इंसिडेंट को ही कवर कर पाओगे शॉर्ट स्टोरी में। कोई एक सिंगल इंसिडेंट होगा, और वो करेक्टर जो होगा वो भी सिंगल होगा, ठीक है, जिसके जीवन से रिलेटेड बातें होंगी। और भी कुछ फ्यू करेक्टर हो सकते हैं, ठीक है, जो कि उसमें माइनर रोल अदा करेंगे, लेकिन मुख्य करेक्टर एक ही होगा। ज्यादा उसमें कई हीरो वाली कहानी नहीं होगी, जैसा कि आप नावल में देखते हो, ठीक है, कि कई हीरो मिल जाते हैं, लेकिन कई बार प्रोटेगनिस्ट होते हैं, कई एंटागोनिस्ट होते हैं, तो वो सब यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ एक ही हीरो की कहानी होगी, कैरेक्टर बहुत कम होंगे, और जो क्रिएशन होगा, क्रिएशन ऑफ अ सिंगल इफेक्ट और इम्प्रेशन, और इम्प्रेशन आपके ऊपर जो है इफेक्ट होगा, वो भी एक ही प्रकार का होगा। राइटर के मन में कोई एक थीम होगा, कोई एक आइडिया होगा, जो आपको वो रीडर्स के दिमाग पे डालना। आप लोगों ने मुंशी प्रेमचंद्र की एक कहानी पढ़ी होगी, हैकू वाला। एक गोल्डन वॉच पढ़ा होगा, जिसमें घड़ी चोरी कर ली जाती है, वो अपने घर के लिए जो है, बहुत ईमानदार आदमी रहता है, लेकिन कई बच्चे रहते हैं, बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, बिलबिला रहे हैं, तो बेचारा जो है उतने पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, दवाइयां लानी है, तो कुछ समझ नहीं पाता है वर्कर, तो एक चुरा लेता है सोना। उसके लिए तमाम दिक्कतें आती हैं नाटक में, जो आपका स्टोरी रहता है। इसी प्रकार से हाइकू वाला आपने देखा होगा कि बेचारा जो है बहुत ठंड थी, हैं, और एक दिन जो है सो गया और उसके सारी फसल जो है खा ली गई, ठीक है। तो बहुत सी मतलब ऐसी स्टोरीज हैं, किसी एक थीम पे, किसी एक पॉइंट को दिखाने के लिए राइटर एक कैरेक्टर से रिलेटेड स्टोरी।
हाइकू वाले स्टोरी का क्या नाम था? हम लोगों ने 9th में शायद पढ़ा था। या 10th में, कभी यूपी बोर्ड में था ये हाइकू वाला। हाँ, पूस की रात। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अभी तो छूट गया है तो याद नहीं आता है मेरे को। हाँ, जबरा। ठीक है, ठीक है। ऑन अ विंटर नाइट। हाँ, बिल्कुल। तो कंबल से रिलेटेड है, हाँ। ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा, आप लोग एक एक टर्म याद दिला रहे हैं मेरे को। बहुत बढ़िया। तो इट इज मार्क्ड बाय एन इकोनॉमी ऑफ एक्सप्रेशन। यह जो है, जब भी आप शॉर्ट स्टोरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ एक्सप्रेशन है, तो हैंड टाइटनेट ऑफ फॉर्म है। ऐसा नहीं है कि राइटर ढेर सारा एक ही, मतलब कम से कम शब्दों में उसे ज्यादा बात कहना है, तो इसीलिए वो एक्सप्रेशन बहुत से अपनी फीलिंग को बचा के रखता है। यहाँ ये नहीं कि वो लंबी देर तक अपना कोई एक बात पे लंबा जो है एक पूरा पैराग्राफ लिख दे, केवल एक अपनी फीलिंग को बताने के लिए। राइटर यहाँ अपना हस्तक्षेप कम से कम रखता है। स्टोरी पे फोकस ज्यादा करता है। टाइटनेस बहुत रहेगा। हर एक लाइन में कोई ना कोई पॉइंट की बात होगी, छोड़ेंगे तो थोड़ी कम समझ में आएगी। तो टाइटनेस इस फॉर्म रहेगा। इकोनॉमी ऑफ एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। और इसी वजह से जो है, आप कह सकते हैं कि एक बार में, एक सिटिंग में आप बैठ के एक कहानी को पढ़ सकते हैं। मतलब एक कहानी अगर एक बार आपने उठाया, तो एक कहानी पढ़ के ही मानो, क्योंकि इंटरेस्टिंग होता है, आपको बांध के रखेगा। ठीक है। और आप सोचोगे अरे जब पढ़ रहे हैं तो अब खत्म ही कर डालें। तो ये है, 10 मिनट में भी खत्म कर सकते हो और आधे घंटे में लग जाएंगे। स्टोरी की क्वालिटी और कंटेंट और कितने वर्ड्स में लिखा है, इस पर डिपेंड करता है। हाँ, एक सिटिंग में आराम से खत्म कर सकते हो। मुझे याद है कि जब हम लोग बचपन में थे, और आप सबने भी किया होगा, कि ऐसी तमाम चंपक वगैरह आती थी, तो या तो हम खरीद के लाते थे, या ज्यादातर हम लोग किराए पे लेके आते थे। जैसे चंपक हो गया, बालहंस हो गया। हाँ, ऐसे आती थी किताबें। कॉमिक्स वगैरह आता था। हाँ, जैसे डूगो का कॉमिक्स आता था, नागराज का आता था, और उसके अलावा जो है ध्रुव का आता था। तो बहुत ढेर सारे कॉमिक्स भी आते थे। तो हम लोग जब स्टोरीज की जब बात करते हैं, अगर स्पेशली, तो कॉमिक्स भी एक छोटी-छोटी स्टोरी होती थी, जिसमें एक कैरेक्टर को बेस करके पूरी कहानी रहती थी। और एक कॉमिक्स अगर बात करें, तो एक कॉमिक्स में एक ही स्टोरी रहती थी, किसी कैरेक्टर के एक इंसिडेंट को दे लिया रहता था। जैसे नागराज एंड कोई एक कहानी जोड़ देगा, नागराज एंड दिस इंसिडेंट, तो उस इंसिडेंट की एक कहानी होगी जो कि वो कॉमिक्स में रहती थी। तो कॉमिक्स भी आप कह लीजिए स्टोरी का ही एक तरीका है, लेकिन वो कैसा होता था, चलचित्र फॉर्म में होता था। उसमें चित्र बने रहते थे, और कैरेक्टर उसी में जो है एक छोटा-सा बॉक्स रहता था, जिसमें वो जो बोलते हैं, तो हम लोग को मूवी जैसी लगती थी। इसलिए कॉमिक्स पढ़ने में बहुत मजा आता था। पहले टीवी वगैरह का इतना बोलबाला नहीं था, और पढ़ने में भी एक इंटरेस्ट था। तो हम लोग तो छुट्टियों में एक दिन में मैं सीधे 10-10 कॉमिक्स लेके आता था, और सोचता था इसको पढ़ डालूँ। तो कई बार 2-2 दिन में पूरी-पूरी कॉमिक्स हम लोग पढ़ जाते थे। एक सिटिंग में 2-2 कॉमिक्स निकाल देते थे। या फिर जब कहानी पढ़ते थे, तो एक बार में जो है, जैसे बालहंस लिया है, चाहे आपका ये हो गया, चंपक हो गया, चाहे पंचतंत्र हो गया, जो मिल गई। तो एक बार में, क्योंकि पंचतंत्र वगैरह फिक्स होती थी ना, वो मंथली नहीं आते थे, लेकिन जैसे चंपक है, तो वो मंथ में 2-2 आता था। फिर उसके बाद से जो है, चंपक के अलावा जो है, जैसे ये बालहंस है, ये भी मंथली आता था। तो ये चूंकि हर महीने नए आते थे, तो हम लोग सोचते थे कि जब एक बार में लाते थे, तो पैसे देने होते थे, तो एक बार में बैठ के ज्यादा से ज्यादा स्टोरी पढ़ लेते थे। ठीक है, कई बार बोरिंग भी लगता था जब एक ही कंटिन्यूअस पढ़ो, लेकिन फिर भी आनंद आता था। ठीक है। तो ये चीजें थी। तो भैया, स्टोरी तो हमेशा आपको जो है बांधे रखता है, और पढ़ना ही चाहिए। वो सीखने को मिलता है। आजकल के तो बच्चे छोटा भीम और पता नहीं क्या-क्या देखते हैं, उसी में बिजी रहते हैं। आँखों को भी प्रेशर बनता है, और पढ़ाई-लिखाई तो दूसरे तरह से होती है। द डिफाइनिंग फैक्टर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी इज़ दैट इट शुड बी शॉर्ट। तो सबसे बड़ी चीज़ जो शॉर्ट स्टोरी का है, वो ये मानना पड़ेगा आपको कि ये शॉर्ट होनी चाहिए। हाँ, कम से कम शब्दों में कहानी आ जानी चाहिए,
और शॉर्ट होने के ही रीजन है कि वो शॉर्ट एक कैरेक्टर पे बेस करके होता है, सिंगल थीम होती है और सिंगल इंसिडेंट। विद द ग्रोथ ऑफ वेरियस पीरियोडिकल्स, जैसे जैसे बहुत से पीरियोडिकल्स का ग्रोथ होने लगा, द शॉर्ट स्टोरी हैज बिकम द मोस्ट वाइडली रीड। और आप देखेंगे कि 18 19th सेंचुरी में एक ऐसा समय आया कि शॉर्ट स्टोरी दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्म बन गई। हर कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ना ज्यादा पसंद करता था, क्योंकि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता था, हमें एक सेटिस्फेक्शन और साथ ही साथ एक हमें प्लेजर जो एक स्टोरी को पढ़कर मिलती है वो मिल जाती। ठीक है, तो ये है। और अब जैसे पीरियोडिकल्स के कैसे ग्रोथ के साथ शॉर्ट स्टोरी का इम्पोर्टेंस बढ़ा, तो निश्चित रूप से जानिएगा, क्योंकि पीरियोडिकल्स की वजह, जब पीरियोडिकल्स आए तो पीरियोडिकल्स कहीं ना कहीं एक तरह से स्टोरी का फॉर्म ही वो भी करते थे। और यही वजह थी कि पीरियोडिकल्स की वजह से लोगों का इंटरेस्ट आना शुरू हो गया और ऐसी चीजें वो खोजने लगे जो कि छोटे छोटे हर एक दिन या छोटी छोटी स्टोरीज हो जिसको कम समय में बैठ के हम पढ़ सकें। आप सभी को पता है कि 18th सेंचुरी के बिगिनिंग में ढेर सारे पीरियोडिकल्स लिखे जाने लगे और फिर एक दौर चलाया था। पीरियोडिकल्स में क्या होता था कि एक निश्चित समय अंतराल पे जो है कुछ जो है एसेज आते थे। ठीक है, वो निश्चित समय अंतराल होता था कि निश्चित पीरियड के बाद हो सकता था वो डेली भी आए, हो सकता था हफ्ते में 3 दिन आए, हो सकता है हफ्ते में 2 ही दिन आए। और ये जो पीरियोडिकल्स हैं जैसे स्पेक्टेटर क्लब हो गया, टैटलर हो गया, गार्जियन हो गया, ठीक है, रैम्बलर हो गया, ये सब पीरियोडिकल्स हैं। तो इन पीरियोडिकल्स में ये होते तो ये ऐसे टाइप के, लेकिन उसमें कोई ना कोई कहानी किसी न किसी कैरेक्टर को लेके जो है कहानी बुन दी जाती थी और वो स्टोरी जैसा ही लगता था। जैसे आप पढ़ते हो सर रोजर एट चर्च, एलटी के ग्रेड में है सर रोजर एट चर्च। ठीक है, सर रोजर एट एक सिनेमा पे आधार करके सर रोजर एट थिएटर, तो क्या समझते हो कि ये एक तरह से शॉर्ट स्टोरी ही है। कहीं ना कहीं जब आप बात करते हैं स्पेक्टेटर क्लब की, तो कहा जाता है अगर स्पेक्टेटर क्लब के सारे जो है एसेज को एक साथ मिला दोगे तो एक नावल बन जाएगा। और कई शॉर्ट स्टोरी, अगर शॉर्ट स्टोरी है, अगर एक ही करेक्टर पे अलग अलग इंसिडेंट करके अलग अलग शॉर्ट स्टोरी है और उसको अगर एक में मिक्स कर दो, बुन दो, तो एक नावल बन गया। हम्म, तो जैसे आप देखिए सर रोजर एट चर्च, ये है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सर रोजर की एक इंसिडेंट की कहानी है जब वो चर्च में जाते हैं, चर्च चर्च पे जो अपनी बात कर रहे हैं। इसी तरह आपने बोला कि सर रोजर एट थिएटर, तो ये क्या होगा, यानी ये जो पीरियोडिकल्स आए ना, तो ये लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट लेके आए। क्योंकि जब एक पीरियोडिकल में उनको मिला सर रोजर एट चर्च, तो अब सर रोजर से लोगों का प्रेम हो गया कि ये कैरेक्टर बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। अब हम क्या देखेंगे, इसकी सीरीज के अगले जो है स्टोरी का लोग इंतजार करते थे। तो सर रोजर एट थिएटर आया तो लोगों को और अच्छा लगा। इसी तरह से जो है अलग अलग पीरियोडिकल्स जो आए वो थोड़ा सा हिस्टोरिकल स्टोरी वाले फॉर्म में थे और थे तो ऐसे, लेकिन फिर भी वो जो है इस तरह से बुने गए थे, इस तरह से थे कि लोगों की पसंद में थे। और एक समय ऐसा आया था कि सारे काफी हाउसेस में पीरियोडिकल्स का ढेर लगा रहता था और हर कोई आता था, बहुत कम समय में एक ऐसे को पढ़ सकता था, तो लोग पढ़ते थे और बात करते थे इस पे। तो ये ध्यान रखना है। तो पीरियोडिकल्स का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा इंग्लैंड में शॉर्ट स्टोरी को फेमस बनाने का, क्योंकि पीरियोडिकल्स अगर प्रॉपर रूप से देखा जाए तो शॉर्ट स्टोरी नहीं था, लेकिन एक उसका उभरता हुआ फॉर्म था और बाद में शॉर्ट स्टोरी फिर अलग से आने लगी। ठीक है, तो ये हुआ जी। आज आप सभी को पता होगा ना, आप लोगों ने शायद एक ऐसे और भी पढ़ा होगा स्पेक्टेटर क्लब, तो उसमें जितने भी सबसे पहले तो वही ऐसे लिखा गया था द स्पेक्टेटर क्लब। और उसका रीजन ये था कि पहले ये चाहते थे कि जितने भी करेक्टर हैं स्पेक्टेटर क्लब, तो उनको बारी बारी से बता दिया जाए। तो उन्होंने एक दो तीन चार पाँच छह जितने भी करेक्टर थे सबके बारे में उनके करेक्टरिस्टिक के साथ बताया गया। और जब उनको बता दिया गया तो फिर एक एक के बारे में डिटेल अलग अलग जो है स्टोरी अलग अलग करके ऐसे, तो लोगों के लिए बहुत मतलब एक इंट्रोडक्शन पहले ही हो चुका था, तो लोगों के लिए बहुत अच्छा हो चुका था। अब इसमें सर रोजर का कैरेक्टर इतना प्यारा था कि सब लोग बहुत पसंद करते थे। विल हनीकॉम, ठीक है, उनके कैरेक्टर को भी लोग पसंद करते थे, थोड़ा सा फीमेल टाइप का कैरेक्टरिस्टिक था उनका। फैशनेबल पर्सनालिटी। चलिए, अब आते हैं ग्रोथ एंड ओरिजिन की, कि भैया ये जो पीरियोडिकल्स है कैसे इनका ग्रोथ हुआ, कैसे ओरिजिन हुआ, ठीक है, कहाँ से ओरिजिन हुई और कैसे आगे बढ़ा।
चलिए शुरू करते हैं जी। शॉर्ट प्रोज फिक्शन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ठीक है, ये जो प्रोज फिक्शन है ये तो बहुत ही ओल्डेस्ट फॉर्म है। ठीक है, शुरुआत से ही चली आ रही है, लेकिन डेवलप शॉर्ट स्टोरी में थोड़ा लेट हुआ। देखो कैसे, जो शॉर्ट प्रोज फिक्शन है इसकी शुरुआत की बात करें तो द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ शॉर्ट स्टोरी फिक्शन कैन बी शॉर्ट स्टोरी कैन बी सीन इन द स्टोरी रिटन इन 3000 BC इन एंशिएंट। यानी सबसे पुराना फॉर्म आपका है शॉर्ट प्रोज फिक्शन का द पैराबल्स ऑफ बाइबल। जब आप बाइबल के पैराबल्स की बात करते हैं तो ये भी तो एक स्टोरी ही है। ठीक है, जो बाइबल से रिलेटेड जो है टीचिंग्स हैं, अलग अलग इंसिडेंट्स हैं बाइबल में, उनकी जब बात करते हैं तो वो भी स्टोरी की कैटेगरी में ही आएंगे। और अदर अर्ली एग्जांपल्स ऑफ शॉर्ट प्रोज फिक्शन ये सब आपके उसी में आते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। दिस इम्पार्ट मॉरल लेसन टू रीडर। ये मॉरल लेसन देते हैं रीडर्स को। इट अनदर एग्जांपल ऑफ जॉनर इज द संस्कृत कलेक्शन पंचतंत्र। ये तो आप भूल ही नहीं सकते, संस्कृत में जो इंडिया में आपको पंचतंत्र दिखाई देता है। ठीक है, ये भी जो है 3rd सेंचुरी BC में लिखा गया, काफी पुराना है। ठीक है, तो ये जो है संस्कृत कलेक्शन है पंचतंत्र। अब तो इंग्लिश में इसके ट्रांसलेशन आ गए हैं, तो ये भी है। फिर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो अलग अलग देशों में पंचतंत्र है, मतलब जो है शॉर्ट स्टोरी उदय हुआ है, और हर देश में लगभग जो है शॉर्ट स्टोरी रहा है। अगर हम बात करें भैया ईस्ट की, ठीक है, तो अरब में देश में चलते हैं। ये अरब में क्या है, एक बहुत ही फेमस है 1001 नाइट। ठीक है, तो ये जो 1001 नाइट है, ये ध्यान दो जी, ये फ्रॉम द 8th सेंचुरी में लिखा गया था 1001 नाइट। ठीक है, 8वीं शताब्दी में, 8वीं जो है आपका जो है सेंचुरी में लिखा गया है 1001। ठीक है, अरब का कलेक्शन। फिर उसके बाद ये बुक ऑफ सिंदबाद है। ठीक है, ये भी अरब का है, ये 10th सेंचुरी में लिखा गया था। तो ये जो है अर्ली शॉर्ट, टू ऑफ द मोस्ट वेल नोन कलेक्शन ऑफ अर्ली शॉर्ट स्टोरी फ्रॉम द वेस्ट। अगर हम वेस्ट की बात करें, वहां पे अगर हम दो सबसे ज्यादा फेमस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन की बात करें तो एक है डेकामेरॉन, इनको कभी भूलिएगा नहीं। और ढेर सारे ऐसे वर्क हैं जो डेकामेरॉन की स्टोरी को बेस करके लिखे गए हैं, तो इनको तो भूल ही नहीं सकते। डेकामेरॉन जो है, ये जो है एक इटालियन राइटर है। इनका जो वर्क है अ कलेक्शन ऑफ 100 टेल्स। इन्होंने 100 टेल्स जो है इन्होंने जो है लिखे हैं। और ये जो है किसके द्वारा, बकैसियो के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही फेमस है। तो बकैसियो का डेकामेरॉन, वैसे भी आप जो लिटरेचर पढ़ते हैं तो तमाम से ऐसे आपको मिलेंगे नॉवेल्स जो कि, या प्ले मिलेंगे जो कि बकैसियो के डेकामेरॉन पे बेस करके लिखे। और फिर कैंटरबरी टेल्स तो आप भूल ही नहीं सकते हैं। कैंटरबरी टेल्स तो लगभग हर कोई ना अपने सिलेबस में पढ़ता है, चासर अगर आप इंग्लिश बोल। तो उन्होंने जो है कैंटरबरी टेल्स स्टोरी फॉर्म में ही लिखा था। ये एक ऐसा बुक है जिसमें कितने स्टोरीज हैं, 24 स्टोरीज। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से स्टोरीज बताए गए हैं बाय द इंग्लिश पोएट जॉफरी द्वारा। और ये दोनों जो है 14th सेंचुरी में, चाहे बकरियों का डेकामेरॉन कह लीजिए चाहे कैंटरबरी टेल्स कह लीजिए, दोनों 14th सेंचुरी, ये दोनों भी बड़े फेमस हैं। तो ये आप लोग को नाम याद रखें, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे तरीके से जो है सारे दिए हैं और सारे बड़े फेमस हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये शॉर्ट स्टोरी में भी कितने फॉर्म में शॉर्ट स्टोरी चला, और जो चला तो उसमें कौन कौन से हैं, अलग अलग इनके नाम जान लेते हैं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, पिछली बार। तो इसीलिए कहा जाता है कि डीपर लेवल पे जब आप पढ़ते हैं तो उसके एक अलग बेनिफिट हैं, गड़बड़ाते नहीं है। देयर वर सेवरल अर्ली फॉर्म्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी सच एज फेबल। शुरुआत में शॉर्ट स्टोरी के कई फॉर्म आए। ठीक है, अलग अलग तरीके से शॉर्ट स्टोरी हुआ। सबसे पहला जो फॉर्म है फेबल। ठीक है, तो ये शॉर्ट स्टोरी जो है फेबल, इसमें क्या है, जैसे आप चंपक पढ़ते हो, चंपक, तो चंपक की जितनी स्टोरीज हैं वो सब फेबल की कैटेगरी में आएंगी। ठीक है, इसमें होता क्या है कि अ शॉर्ट स्टोरी कन्वेइंग अ मॉरल, एक ऐसा शॉर्ट स्टोरी होता है जो आपको मॉरल बताता है। चंपक की चाहे जो स्टोरी पढ़ो उसमें एक मॉरल आपको जरूर मिलेगा। एक ऐसा शॉर्ट स्टोरी होता है जो कि आपको मॉरल कन्वे करता है।
इन विच द कैरेक्टर्स आर एनिमल्स विद ह्यूमन क्वालिटी, और इसमें जो कैरेक्टर होंगे वो एनिमल होते हैं ह्यूमन क्वालिटीज के साथ। जितने भी आप चंपक को पढ़ोगे तो आप देखोगे टुनटुन खरगोश, हाँ, फिर जो है मुनमुन बिल्ली, तो ये सब नाम इन सब का बिल्कुल हम लोग की तरह ही रहता है। उसके बाद से जो है ये बोलते हैं, बातें करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब जानवरों के बारे में हम ऐसे देखते हैं। ये जानवर बोलते हैं, बात करते हैं, ह्यूमन क्वालिटीज होता है, हम ही लोग की तरह इनका नाम रहता है स्टोरी में, और कोई ना कोई एक मॉरल जरूर रहता है जिसको स्टोरी बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीक सबसे जो फेमस फेबल माना जाता है वो ग्रीक फेबल्स ऑफ एसोप माना जाता है। इनके फेबल्स जो है बहुत ही फेमस है और इन्हीं से एग्जाम्पल लेके सबने लिखे हैं। फिर एक संस्कृत कलेक्शन है हितोपदेशा, ये भी फेबल की कैटेगरी में आता है। ये याद रखना है तो आपको फेबल क्या है ये देख लिया है। उसके बाद से हम आते हैं फबली, ठीक है, द जंगल बुक। देखिए अब फिर मैं बता रहा हूँ यही पे अंतर आ जाता है, जैसे आप आपको हूँ मैं एनिमल फार्म, जंगल बुक, वो जो है फेबल तो है लेकिन वो शॉर्ट स्टोरी ना होके क्या है, वो नावेल है, ठीक है। तो नावेल भी फेबल है, तो बहुत अच्छा अच्छा लगा। चलो सीखा ने ये बात उठाई है तो यही पे जान लो आप लोग कि जैसे मैं जब बता रहा था तो मेरे दिमाग में एनिमल फार्म बार बार आ रहा था, चूंकि आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो जब एनिमल फार्म होगा तो एनिमल फार्म क्या होगा, एनिमल फार्म की कंडीशन में क्या हो जाएगा जी, एनिमल फार्म भी एक प्रकार से फेबल है, स्टोरी है, लेकिन ये है कि भाई नावेला फार्म में है, तो नावेल नावेला भी फेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो बस इस केस में आपको ध्यान ध्यान रखना है, जैसे जंगल बुक हो गया, तो है तो नावेला लेकिन है वो फेबल भी। द स्टोरी ऑफ ग्रास होपर एंड ये भी जो है फेबल है, बिल्कुल निश्चित रूप से गुलाब जी। तो ये जो है फेबल हैं, ये जितनी भी आप इस तरह की स्टोरीज पढ़ते हैं जहाँ पे एनिमल्स के माध्यम से, जैसे आपने जब एंट एंड द ग्रासहॉपर की स्टोरी पढ़ते हैं तो क्या मिलता है उससे, एक आपको जो लेसन है, मॉरल लेसन, कैन एनीवन टेल स्टोरी ऑफ एंट एंड ग्रासहॉपर? टाइम लग रहा है, तो इसमें जल्दी से बताइए भाई, आप लोग जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। मेहनत करनी चाहिए, ऐसा नहीं है, पूरा बताइए। मेहनत नहीं करेंगे ठीक है भैया, और करनी चाहिए आप कह रहे हो, हम कह रहे हैं नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो उसका कुछ वो होना चाहिए ना। मेहनत करोगे तो कुछ उसका फायदा है, मेहनत ना करो तो कुछ नुकसान है। हाँ, वर्क हार्ड इज रिवार्डेड, सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी। ये भी होता है कि इंडस्ट्री इज रिवार्डेड एंड जिडनेस इज पनिश्ड, दोनों चीजें कनेक्ट होती है, ठीक है। हाँ, वो तो जो आप लोग सिर्फ एक वर्ष की बात बोलते हैं, अच्छा सुरेंद्र जी की सुरेंद्र जी बोल चुके हैं, ठीक है, सुरेंद्र जी के लिए तालियां होते हैं, इन्होंने कंप्लीट किया। आप लोग सिर्फ एक बात करते हैं, उस पूरे का यही लाइन ही है कि इंडस्ट्री इज रिगार्डेड एंड जिडनेस इज पनिश्ड। अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो फिर आपको अवार्ड मिलेगा, और लापरवाही करोगे तो फिर, आलसपन करोगे तो फिर आपको पनिश पनिश भी किया जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि जो है कितना मेहनत कर करके जो है आपकी चींटी जो है, हैं? वो जो कहानी एंट एंड द ग्रास होकर, तो एंट तो अपना जो घर है वो भर लेती है, ठीक है, अपने ठंडी के हिसाब से जो उसके राशन की जरूरत है, सारी जरूरतें अपना जो है वो अपने घर में भर लेती है। और ये जो आपके ग्रास होपर महोदय, ये केवल क्या करते हैं, ही एंजॉयड, ही sang द सॉन्ग एंड प्लेड ओनली, ही एंजॉयड हिज लाइफ। केवल इन्होंने मजे किए, गर्मी के समय इन्होंने मजे किए, इन्होंने आगे आने वाले भविष्य का नहीं सोचा। सेम वही चीज है जैसे आज की यूथ है, हम लोग पढ़ाने जाते हैं कॉलेजेस में तो कई बच्चे ऐसे दिखते हैं जो केवल घूमने आते हैं कॉलेज, ठीक है, वो घूमते हैं, कई बच्चे क्लास करते हैं, तो अब जो घूमते हैं वो अपने जिंदगी को ग्रास होपर की तरह जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। उनको लग रहा है कॉलेज लाइफ मिली है, अब जितना मजा करना है कर लो। तो वही है, अब जब एक समय ऐसा आएगा जो लड़का मन लगा के पढ़ रहा है, बीए कर रहा है, बीएड कर लेगा, वो अगर हो सकता है तुरंत तैयारी करे, जॉब आ जाए, एमए कर ले, बीएड कर ले, जॉब आ जाए। जैसे अभी हमारे यहाँ कोचिंग से एक लड़की सेलेक्ट हुई, जिस लड़की का नाम है आप सभी जानते होंगे, उषा सिंह, हम लोग राघव निकनेम से उसे जानते थे। लड़की का सिलेक्शन हुआ, मात्र 23 साल की उम्र में उसे नौकरी मिल गई। अब उस लड़की ने जो है भाई नहीं घूमी वो अन्य लड़कों की तरह,
अन्य लड़के-लड़कियों की तरह उसने नहीं एन्जॉय किया बहुत ज़्यादा या एन्जॉय भी किया। तो भई एक लिमिट होती है ना, क्लास छोड़ के थोड़े ना एन्जॉय किया जाता है। पता नहीं किसी ने बता दिया कि नहीं काम ना करते हुए एन्जॉय किया जाता है। काम करके भी एन्जॉय कर सकते हैं। चींटी ने अगर अपने लिए सामान भरे तो ऐसा नहीं कि उसने एन्जॉय नहीं किया, उसमें वर्क गेम बना लिया, प्ले बना लिया। तो ये अंतर आ जाता है। अब वो कहा कि नहीं भैया हम तो गर्मी में धूप सेकेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे। लोगों को लगता है काम न करना बहुत बड़ा एन्जॉयमेंट, ऐसा ही किया उसने। अब उसके बाद से जब ठंडी आई तो सबके घरों में सबने अपने लिए भई जो मेहनत करके घर में कर लिए थे अनाज, उसके पास कुछ नहीं था। अब वो क्या करे, कभी इस दरवाजे को पीट रहा है, कभी उस दरवाजे को, भैया खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो। तो इस चींटी ने पूछा कि भैया जब हम गर्मी था तो क्या कर रहे थे? उसने कहा भैया मज़े किया तो कहा ठीक है तब बताओ अब आप भी मज़े करो और दरवाजे अपने बंद कर लिए। तो ये क्या हुआ कि जब आपने काम नहीं किया तो एक दूसरा भी आपको मिला कि इंडस्ट्री ठीक है, इंडस्ट्री का रिवार्ड मिलेगा। इंडस्ट्री आप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो तो फल मिलेगा, लेकिन जो टहल रहा है, घूम रहा है, मज़े कर रहा है उसको सज़ा भी मिलेगी। तो ये स्टोरी तो ये थी, यही फेबल है। लेकिन जब आप 12th वाले में पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसके ठीक उल्टी कहानी दिखाई गई है। ऐसा कभी-कभी होता है और जो कभी-कभी होता है उसके चक्कर में जो है उसमें रिस्क भी बहुत होता है। ऐसे चक्कर को आजकल के जो यूथ हैं उसको आधार बना लेते हैं और सोचते हैं नहीं-नहीं हमारे साथ भी ऐसा ही हो। तो वो सब गलत बातें हैं, उन सब चक्कर में नहीं पड़ना है। चलिए, तो ये आपने देख लिया भैया कि फेबल क्या होता है। और फेबल से रिलेटेड एक हमने फेबल एंट एंड ग्रासहोपर की आपको रिवाइज़ भी करा दी। उम्मीद है कि आप लोग को फेबल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद है फेबलिंग, ठीक है? तो अब फेबलिंग क्या होता है जी? इस अ शॉर्ट सैटिरिकल और कॉमिक टेल इन वर्स, ठीक है? ये क्या होता है? कॉमिक टेल इन वर्स होता है, ठीक है? तो और शॉर्ट भी होगा, सैटिरिकल होगा, नोन फॉर इट्स बॉडीनेस। अब जो बॉडीनेस होता है इसको कहते हैं बेटा आपसीनती। हुँ। थोड़ा-सा मतलब भद्दापन भी रहता है ना? तो ये इस प्रकार का जो टेल होता है उसको फ़ैब्ल्यू बोलते हैं, ठीक है? मिडवल फ्रेंच टेल्स, ठीक है? कम्बर्ट एंड टू क्लर्क्स एंड स्नो बेबी ये सब इनके एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो जो मेन ये टर्म है ना इसी को बस याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। सबकी कहानी तो मैं नहीं बता पाऊँगा यहाँ पे, वरना मुझे याद भी है। तो इसे बस ऐसे आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट, सैटिरिकल, कॉमिक टेल इन वर्स, नोन फॉर इट्स बॉडीनेस। ठीक है? ये ध्यान रखना, कुछ एग्ज़ाम्पल हैं इनको रख लीजिए। आगे जाइए फ़ोक टेल की बात करते हैं। फ़ोक टेल जैसा कि नाम से सुनना है, किसी एक फ़ोक की कहानी होती है, ठीक है? और फ़ोक टेल की सबसे बड़ी विशेषता है जैसे फ़ोक है, जनता का टेल है, इसमें जो है इसको लिखा नहीं जाता, ये ऐसे ही ओरल फॉर्म में चला करता है कहानियाँ। तो अब ध्यान दें, जैसे शॉर्ट स्टोरी ऑफ अननोन मूर्ति, ठीक है? ये शॉर्ट स्टोरी होता है लेकिन इसकी ओरिजिन अननोन होती है क्योंकि ये कहानी ऐसे ओरल फॉर्म में चल रही होती है। तो हमारे सामने इसका कोई लिखित उदाहरण नहीं होता तो हमें पता नहीं चलता कि ये स्टोरी लिखा किसने है। तो बस वो स्टोरी चलती जा रही है, हम सबको किसी को नहीं मालूम है कि स्टोरी लिखा किसने है। तो ये होता है व्हिच एक्जिस्ट्स मोस्टली इन द ओरल फॉर्म और ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है ये ओरल फॉर्म में। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इंग्लिश फ़ोकलोर है, जैसे स्टोरीज़ ऑफ रॉबिन हुड जब आप पढ़ते हैं, तो रॉबिन हुड की कहानी जैसे अभी आप लोग पढ़ते हैं ना, एक मूवी आई थी सलमान खान की, चुनमुन पांडे वाली, वो रॉबिन हुड के ही कहानी पे बेस करके था कि अमीरों का पैसा लूटो, गरीबों को हेल्प, ठीक है? तो ये लोक कथाएँ कभी भी नोट नहीं की जाती थी और पहले आप जानते हैं कि राइटिंग फ़ॉर्म में चीज़ें नहीं होती थी, ऐसे ओरल फ़ॉर्म में ही चलती थी। राइटिंग का तो डेवलपमेंट काफ़ी लेट में हुआ जब प्रिंटर वग़ैरह आने लगा, तो फिर चीज़ें लिखी जाने लगी, ठीक है, अच्छे से उसको जो है सेव किया जाने लगा। उससे पहले तो लोग कहते थे एन्जॉय के लिए ये सब चलता था, इतना ज़्यादा कोई लक्ष्य नहीं था, नहीं हमारी कहानी है, तो ये हो जाएगा, हमें पैसा मिल जाएगा। पहले सब लालच वाला था ही नहीं, तो जो उसके मन में जो स्टोरी आता था और बहुत से लोग बैठे-बैठे स्टोरी बना देते थे, बैठे-बैठे गाने बना देते थे। तो ये है। तो ये जैसे इंडियन टेल्स कहिए चाहे आप बीरबल एंड अकबर की कहानी, ठीक है? तो ये भी क्या है, ये बस ऐसे कहानियाँ हैं, इसको बीरबल ने लिखा नहीं था, है ना? तो ये सब हो ठीक है, बस कहानियाँ हैं, सुनने में हमें अच्छी लगती हैं। कहानियाँ ऐसे ओरल फॉर्म में चल रही थी, फिर कुछ लोगों ने ऐसे ही लिख दिया लेकिन किसी का नाम नहीं। तो ये कहानियाँ फ़ोकलोर अब मेरे ख़्याल से आपको शायद फ़ोक टेल एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। बीरबल और इनकी कहानियाँ तो बहुत है। एक जो है कई कहानियाँ बड़ी अच्छी-अच्छी हैं। मुझे अभी एग्ज़ैक्टली तुरंत नहीं याद आ रहा है। हाँ,
आला उदल की कहानियां भी इसमें आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये निश्चित रूप से सबको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पलम क्या होता है? ये एक ऐसा कहानी होता है, एनेक्डोट विद अ मॉरल। कहानी ऐसा होता है जो एक मॉरल के साथ, ध्यान रखना। आपने फेबल भी पढ़ा, मॉरल के साथ होता है, ये भी मॉरल के साथ होता है। अब दोनों में अंतर क्या है? फेबल में एनिमल रहेंगे कैरेक्टर के रूप में, और इसमें एनिमल नहीं रहेंगे, बस अंतर यही बेसिक है। और सबसे बड़ी चीज क्या है? जैसे फेबल में भी कोई ना कोई एक मॉरल होता है, यहाँ भी एक मॉरल होता है, जो कि जैसे वहां पे इंडस्ट्री इज रिवार्डेड, जिडनेस इज पनिश्ड। अब वहां पे ऐसे यहाँ पे भी कोई ना कोई एक मॉरल होगा, या कोई एक लाइन होगी जिसपे बेस करके स्टोरी बनाई जाती है, ठीक है। तो ये भी सेम, और एग्जाम्पल के रूप में, मतलब कोई मॉरल है, उसी के ऊपर एग्जाम्पल की स्टोरी है, ठीक है। अब एक मॉरल पे कई स्टोरीज बन सकती है, ठीक है। देखते हैं जी। एन एनेक्डोट विद द मॉरल। इन द मिडिल एजेस देयर वाज मेनी बुक्स ऑफ एग्जाम्पला, ठीक है। इसका जो है प्लूरल है एग्जाम्पला। तो बहुत से बुक थे एग्जाम्पला का। अब एग्जाम्पलम तो आपको याद हो जाएगा, कई बार एग्जाम्पला आ जाए तो घबरा मत जाएगा, एग्जाम्पला इसी का प्लूरल है। तो बहुत सी बुक थी जो एग्जाम्पला पे लिखी गई थी, विच, ठीक है, विच प्रीच्ड। और ये जो बुक्स हैं, इनको प्रीच जो है जब अपना सरमन देते थे, रिलीजियस भाषण देते थे, तो उसमें इनका यूज कर। लिटरेरी एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पलम इज चासर पार्डनर्स टेल, ठीक है। जो चासर का पार्डनर्स टेल है, ये कैंटरबरी टेल से है, ये एग्जाम्पलम का एक उदाहरण है। विच इलस्ट्रेट्स द मॉरल, ये एक मॉरल को बताता है कि लव इज वेल्थ, लव लव ऑफ वेल्थ इज द रूट ऑफ ऑल इविल। सारे इविल, जितनी भी बुराइयां हैं, उनका जड़ क्या है? यही पैसा है। तो पैसे के प्रति हमारा प्रेम है, धन के प्रति लगाव है, वही सारे बीमारियों की जड़ है। ये बात है, इस बात को सत्य कहने के लिए एक कहानी बताएगी, कॉर्नर्स टेल, ठीक है। उसमें जो है इससे रिलेटेड कहानी दी गई, और उसको जब पूरा पढ़ेंगे तो उससे यही मॉरल मिलेगा भैया, ये चीजें हैं। तो ये एग्जाम्पल, एग्जाम्पलम का प्रयोग सरमन्स में, या हम अपने स्पीचेज में, या समझाने के लिए लोगों को करते हैं। ये हो गया। तो अब आपने शार्ट स्टोरी देख लिया, शार्ट स्टोरी कैसे डेवलप हो रहा है, ये भी आपने देख लिया। कितने अलग अलग फॉर्म है जिनके माध्यम से शार्ट स्टोरी डेवलप हो रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से समझ रहे होंगे। बोल दीजिए भी यस या नो, बढ़िया मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है सभी को। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, और अब देखते हैं कुछ और चीजें जो बची हुई हैं। द शार्ट स्टोरी, द शार्ट स्टोरी वाज रिकॉग्नाइज, शार्ट स्टोरी को रिकॉग्नाइज किया गया एज अ मेजर मेजर लिटरेरी फॉर्म इन द 19th सेंचुरी में। एक बहुत ही मेजर लिटरेरी फॉर्म के रूप में शॉर्ट स्टोरी को जाना गया। द फॉर्म फर्स्ट बिकेम पॉपुलर नॉट इन इंग्लैंड। ये जो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जैसे हर चीज हम देखते हैं कि नहीं इंग्लैंड से शुरुआत, ऐसा नहीं है। शुरुआत इसकी इंग्लैंड से नहीं, बल्कि ये जो स्टोरी फॉर्म है, ये अमेरिका से शुरुआत हुई, और बहुत ही अमेरिका के राइटर्स ने शुरुआत में इस पर बहुत ज्यादा अपना पकड़ बनाया रखा। इवन देयर द टर्म शॉर्ट स्टोरी वाज यूज्ड ओनली इन 1880s। शॉर्ट स्टोरी टर्म है ना, ये भी काफी लेट में शुरू हुआ है, 1880s में शुरू हुआ है, समझ रहे हैं। यानी 1881 से 80 से लेके 1889 के बीच में जो है शॉर्ट स्टोरी बहुत फेमस हुआ। फिर यहीं से शॉर्ट स्टोरी टर्म भी यहीं से कहा जाने लगा। एडगर एलन पो वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑथर टू एनालाइज दिस फॉर्म। ये पहले बड़े राइटर हैं जिन्होंने, अमेरिकन राइटर हैं जिन्होंने शॉर्ट स्टोरी को एनालाइज किया और डिस्कस किया इसके वेरियस इफेक्ट, ठीक है। दैट अ शॉर्ट स्टोरी कुड हैव, जो इसके अंदर होना चाहिए, सच ए सरप्राइज एंड फियर। और इन्होंने सरप्राइज एंड फियर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किया कि शॉर्ट स्टोरी का मतलब ये है कि भैया जब चले तो कुछ सरप्राइज हो, कुछ फियर हो, तब तो मजा आ गया। अदर अमेरिकन राइटर्स की अगर आप बात करें, जो कि बड़े फेमस राइटर हैं, जैसे उसमें केनियन और बहुत अच्छे राइटर हैं, हरमन मनविले हैं, हेनरी हैं, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो कम से कम ये महत्वपूर्ण तीन चार के तो नाम याद ही कर लो। एडगर एलन पो है, नेथनियल हथोर्न है, हरमन मेल्विले हैं, ओ हेनरी हैं।
पता चले कि इन 3 के नाम दे देगा, इसमें से किसी 3 के, और एक आपको जो है किसी इंग्लैंड वाले राइटर का नाम दे देगा, तो आप क्या करोगे? तो आपको आना चाहिए, जब आएगा तभी कर पाओगे। अब वो पहले वाली कहानी खत्म होगी जो बहुत रट्टा-रट्टा आप लोग गाते थे ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेते थे, बहुत ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन आता था, वो कहानी खत्म हो गई है। अब वन लाइनर क्वेश्चन धीरे-धीरे एग्ज़ाम से हट रहे हैं, और जब एक बार पेपर कठिन बनने की शुरुआत हो जाती है, तो बनता ही रहता है, ठीक है? हो सकता है कि इस बार टीजीटी का पेपर तो फिलहाल मुझे बहुत सही नहीं जमा, कुछ चीज़ें बड़ी आसान थी और केवल कुछ ही क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, मुश्किल से 7-8 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन इधर-उधर से उल्टा-पुल्टा करके लिया गया था। लेकिन उनका पेपर बनेगा ना, तो आपको वो क्वेश्चन पेपर ऐसा लगेगा, हाँ, हाँ, ये सारी चीज़ें सिलेबस से ही है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप आंसर नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको लगेगा तो कि हाँ, हमने कहीं न कहीं पढ़ा है, लेकिन फिर आपको दुःख होगा कि आपको याद नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने उसको उस तरीके से पढ़ा नहीं है, उस गंभीरता से नहीं लिया है। अब वो समय आ गया कि गंभीरता से लीजिए, और जब लिटरेचर पढ़ ही रहे हैं, तो ऐसा पढ़िए कि कल जब आप कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ, जब पढ़ाना हो तो एकदम मज़े से पढ़ाओ। सब याद रहे, यही सारी तो है सिलेबस में। टीचर पढ़ा नहीं पाते क्योंकि मन से पढ़े नहीं रहते हैं सब। अभी जो बीए का सिलेबस आया है उसमें सब कुछ यही सब आ गया है। पहले सेमेस्टर में ही शॉर्ट स्टोरीज आ गई हैं और प्रोज आ गई हैं। हम एग्जांपल्स ऑफ वेल नोन शॉर्ट स्टोरीज आर, कुछ एग्जांपल जो वेल नोन शॉर्ट स्टोरीज के हैं, जैसे लीजेंड ऑफ स्लीपी हैलो, ठीक है, बाय वाशिंगटन इरविंग, ये भी अमेरिका के अच्छे राइटर हैं। द गिफ्ट ऑफ मिजाइल, ये जो है, ये बहुत ही फेमस स्टोरी है, इसको तो कभी में आप भूल ही नहीं सकते। ये हम लोग बहुत छोटे थे तब पढ़े थे, ये हमेशा याद रहती है, इतना मजा आता था इस स्टोरी को जब हम लोग पढ़ते थे, बार-बार पढ़ते थे। केनेडी के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही शानदार, द नेकलेस बाय गायत्री मापसंत, ठीक है। द सीक्रेट लाइफ बाय वाल्टर मिटी, बाय सीक्रेट लाइफ ऑफ वाल्टर मिटी बाय जेम्स, ठीक है, टर्बर। तो ये बहुत ही शानदार स्टोरीज हैं जो कि लिखी गई हैं पूरी दुनिया में फेमस है। एक आफ्टर 20 ईयर्स है, इंटर के सिलेबस में था वो हेनरी की स्टोरी, ठीक है। बहुत ही शानदार शानदार स्टोरीज रही हैं, बस मन लगा के। अभी एक हम लोगों ने पढ़ा था द लास्ट लीफ, ये भी बहुत ही शानदार स्टोरी थी। बहुत ही शानदार शानदार स्टोरी लिखी गई है कि पढ़िए आप लोग। हम आप शॉर्ट स्टोरी कम पढ़ते हैं, जो सिलेबस में था वही पढ़ते हैं। कल मैं ऐसे जा रहा था एक लोग के साथ, और भैया वो इतनी बुक के नाम बताने लगे, मैं तो घबरा गया। वो पेशे से वकील थे, लेकिन थे बहुत ही टैलेंटेड, बहुत पढ़ते थे। एक से एक बुक के नाम बताने लगे, उनको लगा ये इंग्लिश के हैं। मुझे बुक के सारे नाम पता थे जो वो बता रहे थे, ठीक है, लेकिन अब हमने सब पढ़ा नहीं है, और बहुत सी चीजें सिलेबस में नहीं है, टाइम नहीं मिला, नहीं पढ़ पाए। वो ऐसी-ऐसी बुक्स बता रहे थे, बड़ा अच्छा लगा हमें कि वो इंग्लिश फ़ील्ड के ना होके भी इतने पढ़ने के शौकीन हैं, तो पढ़ते हैं। हालाँकि एक उनकी उम्र हो गई है, तो उनकी उम्र से हम लोग नहीं कंपेयर कर सकते, लेकिन उन्होंने बहुत किताबें पढ़ी। काफ़्का की शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ ली हैं, रसियन राइटर की शॉर्ट स्टोरी पढ़ ली है। तो ठीक है, पढ़ना अपनी जगह है, लेकिन आप सभी से मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन कम से कम ये है कि अपने सिलेबस में जो राइटर हैं, उनको तो डीपर लेवल पे पढ़ो। मैं अपनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे, जो कि शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, उनकी एक भी शॉर्ट स्टोरी पढ़े हों, या 1-2 शायद गलती से पढ़ लिए होंगे, या कहीं किसी ने पढ़ा दिया हो, लेकिन अपने मन से आपने ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं पढ़ा होगा। जबकि वो बहुत बड़े राइटर हैं, आपके सिलेबस में हैं, उनकी शॉर्ट स्टोरी ही इतनी फेमस थी कि उसपे एक अलग से बुक लिखी जाती है। तो जब ऐसे राइटर आपके सिलेबस में हैं, आप बाहर मत जाओ, कम से कम अपने सिलेबस वाले को भी पकड़ के पढ़ो। जैसे आप आर के नारायण की बात करते हैं, इतने बढ़िया शानदार-शानदार स्टोरी लिखे हैं। ठीक है, अ मैन एंड टू गोट्स, कितनी शानदार स्टोरी है, ठीक है? इंटरनेशनल प्रॉब्लम को उठाती है उस, ठीक है? तो आप क्यों नहीं ऐसे स्टोरी, जो राइटर आपके सिलेबस में है 17 राइटर, इनके तो मास्टर बन जाओ। इनको तो कम से कम पढ़ डालो, इनकी तो शॉर्ट स्टोरी, इनके पोएम्स, इन पे तो पढ़ डालिए, जो आपको फ़ायदा देने वाले हैं, जो आपके काम की चीज़ें हैं। अगर ऐसा कर लेंगे ना, अरे भैया कोई एग्ज़ाम वाला आ जाए, कोई बना ले, कैसा पेपर बना ले, आपके लिए बाएँ हाथ, ठीक है? थोड़ा-सा इंटरेस्ट डुबाइए अपने आप को इन कैरेक्टर्स में, इन राइटर्स में। आप हैं जहाँ पढ़ाते हो, चाहे जो करते हो, पढ़ने से कौन आपको रोका है जी? आप मोबाइल खोलोगे तो इनके जो है कहानियाँ निकल जाएँगी, समरी तो पढ़ ही सकते हो इनके, ठीक है? ये आपके ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। फेमस कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी,
ठीक है, अगर इंक्लूड करें तो उसमें पो का टेल्स ऑफ मिस्ट्री है एंड इमेजिनेशन, ठीक है। ये कलेक्शन भी है, बहुत से राइटर जो है बहुत ही ढेर सारी कहानियाँ लिखते थे ये लोग ना, तो कलेक्शन में लिख देते थे। कोई कलेक्शन या तो एक स्टोरी का नाम ही कलेक्शन बन जाता था या कोई और नाम दे देते थे और उसमें ढेर सारी स्टोरीज रहती थी। फिर डबलिनर जो है ये भी शॉर्ट स्टोरी, जेम्स जॉयस की शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है। इसी प्रकार इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज ये झुम्पा लाहिरी का है, ठीक है, ये भी इंडियन अमेरिकन राइटर है। तो इन लोग की शॉर्ट स्टोरीज इन लोगों ने बहुत लिखी है। अब जो है टुडे द शॉर्ट स्टोरी इज अ वेरी पॉपुलर फॉर्म फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है एंड अपीयर्स इन ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज, लगभग हर लैंग्वेज में शॉर्ट स्टोरी जो है अपीयर होता है। फेमस राइटर्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी इंक्लूड एंटन चेखोव, ये बहुत ही बड़े राइटर रशियन राइटर हैं। एंटन चेखोव हो गए, आर्थर कॉनन डॉयल हो गए, ये तो डिटेक्टिव स्टोरीज लिखते थे, ठीक है। डी एस लॉरेंस हो गए, लियो टॉलस्टॉय हो गए, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का भी देखो नाम आ गया, ठीक है। फ्लेनेरी ओकोनोर हो गया, फ्रेंच काफका हो गए, आर के नारायण का भी नाम आ गया, रे ब्रैडबरी हो गए, ठीक है। सादत हसन मंटो हो गए, जाक हो गया, कुलवंत सिंह का नाम आ गया, एलिजा मुनरो हो गया। देख रहे हैं इसमें कम से कम 2-3 राइटर तो आपके पीजीटी के सिलेबस में। भैया कम से कम जो अपने वाले हैं उनको तो पढ़ लो, ठीक है। तो ये शॉर्ट स्टोरी बहुत ही फेमस है और हम सबको पढ़ना चाहिए, जानना। फाइनली आ जाते हैं जी फीचर्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी पे। तो शॉर्ट स्टोरी अब क्या क्या फीचर हैं ये बिल्कुल निश्चित रूप से जानना चाहिए। शॉर्ट स्टोरी क्या है, एक डिस्टिंक्ट लिटरेरी फॉर्म है, ठीक है, डिस्टिंक्ट एक अलग ही टाइप का लिटरेरी फॉर्म है। इट मस्ट नॉट रिगार्डेड एज शॉर्ट इन नॉवल, बिल्कुल भी मत सोचिए कि नावल का छोटा रूप है, ये एकदम अलग है, इंडिविजुअल अपना महत्व रखता है, ये नावल है ही नहीं। नावल को दबा के शॉर्ट स्टोरी नहीं बना पाओगे, एकदम नहीं आएगा। जब शॉर्ट स्टोरी को लिखते हो तो शॉर्ट स्टोरी के पर्पज से ही जब लिखोगे तब वो क्वालिटी दे पाएंगे आप, अदरवाइज वो केवल रेडीमेड होगा, कम नहीं आएगा। द शॉर्ट स्टोरी कंटेन्स ऑल द मेजर एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन, फिक्शन के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जैसे हमने अभी पढ़ा है, डायलॉग प्लॉट करेक्टर, वो सब कुछ इसमें मिलेगा, जैसे प्लॉट डायलॉग करेक्टर। फिर क्या है, शॉर्ट स्टोरी टेंड्स टू फोकस ऑन सिंगल प्लॉट, हमेशा सिंगल प्लॉट रहता है शॉर्ट स्टोरी में। इट कंसंट्रेट ऑन वन कैरेक्टर और अ वेरी स्मॉल सेट ऑफ कैरेक्टर, यहाँ तो एक कैरेक्टर होगा, यहाँ बहुत कम कैरेक्टर होंगे छोटे छोटे, लेकिन वो सारे मेन कैरेक्टर से कनेक्टेड होंगे। और क्या है जी, ठीक है। और while the plot is usually not as complicated as that of novel, प्लॉट जो है बिल्कुल नावल की तरह तो बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, एक सिंपल प्लॉट होगा, लेकिन द शॉर्ट स्टोरी फॉर्म कैन हैंडल एज वाइड एज अ रेंज ऑफ सिंपल टू हैवी थीम्स एज द नॉवल, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना है कि प्लॉट जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी जो है शॉर्ट स्टोरी कई बार कठिन भी लिखी जा सकती है और बहुत ढेर सारे हैवी थीम को जितना कि नावल लेके चलता है वो ये भी लेके चल सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि राइटर ने किस प्रकार से चीजों को डील किया है। जैसे आप लोग के सिलेबस में 12th के सिलेबस में एक नावल आता है द थर्ड लेवल, वो इतना कठिन नावल है, सॉरी इतना कठिन शॉर्ट स्टोरी है कि उसको जल्दी कोई समझ नहीं पाता है, काफी डिफिकल्ट रूप में लिखी गई है। तो ऐसी भी शॉर्ट स्टोरी लिखी जाती है, वो भी इंटरेस्टिंग होती है। आप लोगों ने एक और भी कहानी पढ़ा होगा जिसमें नाम नहीं आ रहा कैरेक्टर को, जिसमें ओ लेवल सीखना चाहता है, वो ओ लेवल सीखना चाहता है और बहुत बड़ा चोर रहता है, फिर फाइनली जो है भाग जाता है, उसको जिस सेल में बंद कर दो भाग ही जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, नाम नहीं याद आ रहा है। द शॉर्ट स्टोरी इज कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, फॉर्म ऑफ प्रोज नैरेटिव। शॉर्ट स्टोरी जो है प्रोज नैरेटिव का बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है, बहुत छोटे में लिखा गया, बहुत फोकस्ड रूप में लिखा गया फॉर्म है प्रोज नैरेटिव का। द राइटिंग इज इकोनॉमिकल एंड डेंस, राइटिंग पूरी तरह से इकोनॉमिकल होनी चाहिए, डेंस होनी चाहिए। देयर इज नो लीजरली डिस्क्रिप्शन एज फाउंड इन द नावल, नावल की तरह जो है लीजरली राइटर जो है बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन किसी प्लेस का, किसी करेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर ऐसा वो करेगा तो फिर वो स्टोरी जो है अपना अस्तित्व खो बैठेगा। जितने शार्ट में होनी चाहिए इतने शार्ट में फिर वो सही तरीके से हो नहीं पाएगा। तो राइटर यहाँ क्या करता है, राइटर whittle डाउन एनीथिंग दैट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इफेक्ट दैट दे इंटेंड टू प्रोड्यूस ऑन द रीडर। तो राइटर जब अपनी स्टोरी को लिखता है उसे 2-3 बार रिवाइज करता है और देखता है भैया इसमें कोई ऐसी चीज तो मैंने डाल नहीं दी है जो रीडर के ऊपर इसका कोई इफेक्ट ना पड़े, जो कि बेकार की चीज हो, तो उसको कट डाउन कर देता है। whittle डाउन का मतलब होता है ट्रिम कर देना, उसको हटा देना, उस पर टैची चला देता है, जो भी बिना काम की चीजें होती हैं। तो राइटर हर समय ध्यान देता है कि एक ऐसा नैरेटिव हमें रखना है जो कि बहुत इकोनॉमिकल हो, बहुत कम शब्दों
दोस्तों में ज्यादा मैसेज दे और हमारी बात कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो एक भी बेकार के वर्ड, बेकार की सिचुएशन, बेकार की बातें उसमें नहीं है। ये क्वालिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कि जो डिनाउमेंट होता है, जो कंक्लूजन होता है शॉर्ट स्टोरी में, ये तो भैया बहुत ही अलग टाइप का होता है। जो फाइनल अनफोल्डिंग ऑफ द प्लॉट होता है वो बहुत ही स्विफ्ट होता है। और एंडिंग इज यूजुअली एब्रप्ट। जो एंडिंग होती है वो एब्रप्ट होती है, ड्रामेटिक होती है, ओपन टू इंटरप्रिटेशन। और इस प्रकार से एंड की जाती है कि आप उसमें अलग-अलग कहानी सोच सकते हो, अलग-अलग तरह से इंटरप्रेट कर सकते हो। स्टोरी डायरेक्ट एंड नहीं की जाती कि आपको एकदम बढ़िया से समझा के, वो इस तरह से एंड की जाएगी कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएं। ड्रामेटिक टाइप होता है। द शॉर्ट स्टोरी कैन एंड इन सस्पेंस। और जब एंड होगा तो सस्पेंस बना रहेगा, अब आपको डिसाइड करना है कि क्या होगा। सस्पेंस, कभी सरप्राइज बना रहेगा, एंटी क्लाइमेक्स होगा, एपिफानी होगा, या फिर मेनी अदर वेज। बहुत तरीके से शॉर्ट स्टोरी का एंड बहुत ही सस्पेंसियल रखा जाता है, ताकि जो है आप सोच ही ना पाओ कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे आपने पढ़ा द लास्ट लीव, तो जो लड़की बीमार है हम सोचते हैं कि अगर डेथ होना होगा तो उसकी होगी, लेकिन ठीक उल्टा होता है। एक दूसरा व्यक्ति जो कि उसको बीमारी से बचाता है, उस व्यक्ति को बीमारी लग जाती है और वो डेथ हो जाती है उसकी। तो ऐसे ही शॉर्ट स्टोरी होती है कि बहुत कम समय में भी होता है और फिर अचानक एंड जो हम सोच रहे होते हैं, जो हमारी सोच होती है उससे एकदम अलग टाइप का एंड होता है। ठीक है, तो यही है सस्पेंस बनाए रखता है, यही वजह है कि शॉर्ट स्टोरी पढ़ने में। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि सभी को शॉर्ट स्टोरी भाई समझ में आ गई होगी खूब बढ़िया। ठीक है, आई होप इट इज 100% क्लियर टू एवरीवन, एंड विद दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड द क्लास। गुड डे टू एवरीवन, गुड लक। सोनल, ये बुक ऑलरेडी अपलोड है। चंचल, मैं आप ही से रिक्वेस्ट करूंगा या रीता, आप इस बुक को दोबारा थोड़ा शेयर कर दें, ताकि जो है सोनल अभी नई जुड़ी है, इनको ये बुक मिल जाए। ठीक है, गुड इवनिंग टू ऑल। सॉरी, गुड इवनिंग मैं बोल रहा हूँ। आज की क्लास अब यहीं पे एंड करते हैं। सभी को गुड लक, गुड डे।